हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 29 जनवरी 2024 और 30 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये PDF बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकम द प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तन्मय अग्रवाल। ये हैं तन्मय अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये है हैदराबाद टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री का जो रिकॉर्ड था पिछला, उसे तोड़ा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान का नाम क्या है जिसके द्वारा इसरो ने PSLV C58 मिशन के रूप में अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा? ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च बाय विच इसरो वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स गोल इन द फॉर्म ऑफ PSLV C58 मिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोएम 3। पोएम 3 के माध्यम से अभी हाल ही में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान की खोज की है और इसके साथ ही PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के द्वारा इस मिशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, पोएम के बारे में जानते हैं और इसरो के बारे में भी देखते हैं। पोएम का फुल फॉर्म होता है POEM, पोएम 3 यानी पोएम का फुल फॉर्म होता है प्लॉइड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, हेडक्वार्टर। और इसरो का जो वर्तमान में हेड है वो है S सोमनाथ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच सदा तांत्रिक युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है? ठीक है, सदा तांत्रिक वॉर प्रैक्टिस स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के राजस्थान में सऊदी अरब और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांत्रिक युद्ध की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। सदा तांत्रिक युद्ध भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारत के राजस्थान में हुई है। ठीक है, सऊदी अरब के जो कैपिटल है ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो है रियाद। इसकी करेंसी रियाल, और सऊदी अरब का जो किंग है वो है सलमान बिन अब्दुल अल सौद। ठीक है, सऊदी अरब के जो किंग हैं वो उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अल सौद, और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरब के वो मोहम्मद बिन सलमान अल सौद हैं। ठीक है, अंतर बस इतना है कि सऊदी अरब के जो किंग हैं सलमान बिन सौद अल सौद, ठीक है, उनके नाम में अब्दुल लगा है, और सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम में अब्दुल नहीं है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो सऊदी अरब का जो वर्तमान में किंग है वो है सलमान बिन अब्दुल अल सौद, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, या किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नागालैंड। नागालैंड के कोहिमा में, ठीक है, एक गांव है जिसका नाम है रुसोमा, और यहीं प्रत्येक वर्ष रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIH
यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा आयोजित वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 के विजेता देश कौन बने हैं? ठीक है, तो हु इज़ द विनिंग कंट्री ऑफ वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 ऑर्गेनाइज बाय FIH? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। अभी हाल ही में वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2024 में नीदरलैंड ने भारत को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, इसी के साथ नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा आयोजित किया गया था ओमान के मस्कट में। ठीक है, वहीं पे वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ ओमान के मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में। ठीक है, और इस वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 का विजेता देश है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने भारत को हराकर इस ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, इसी के साथ नीदरलैंड को गोल्ड मेडल भी दिया गया है और भारत को सिल्वर मेडल। ठीक है, क्योंकि भारत उप विजेता देश रहा है वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 में। ठीक है, महिला हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल का खिताब कौन जीता है? ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैनिक सिनर। अभी हाल ही में जैनिक सिनर ने डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं उनको हराकर पहली बार जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन सिंगल का खिताब वर्ष 2024 में जीत लिया है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल का खिताब जैनिक सिनर ने पहली बार जीता है जो कि इटली के हैं। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं उपविजेता हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, किसने? तो इटली के जैनिक सिनर ने। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। इसे आपको याद रखना है, जैनिक सिनर ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल का खिताब और जैनिक सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल का खिताब पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके साथ ही वुमेन सिंगल 2024 के विजेता अर्जना शबलेंका है जिन्होंने झेंग क्वेनियन को हराकर जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल यानी महिला एकल खिताब 2024 के विजेता अर्जना शबलेंका है जिन्होंने झेंग क्वेन को हराकर इस खिताब को जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट रूटीन वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रेन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमरून। अभी हाल ही में मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने अपने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण की शुरुआत किया है। ठीक है, ये है मध्य अफ्रीकी देश कैमरून का मैप। यहाँ की राजधानी याओंडे है। ठीक है, वर्तमान में कैमरून के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं पॉल बिया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ नगूटे हैं। कैमरून की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं फ्रेंच और इंग्लिश और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी मध्य अफ्रीकी देश हैं उनका करेंसी फ्रैंक होता है, CFA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस फूड बिजनेस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी मिली है? ठीक है, विच फूड बिजनेस कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोमेटो।
अभी हाल ही में जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली है। ठीक है, जानते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। जोमेटो के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। ठीक है, जोमेटो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में जोमेटो का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा हैं। ठीक है, जोमेटो अपना सर्विस भारत के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में भी देती है। ठीक है, जोमेटो के वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं दीपेंद्र गोयल। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसी को स्टैटिक जीके बोलते हैं और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, स्पेशली जो भी एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कराया जाता है उसमें। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जोमेटो के वर्तमान सीईओ और एमडी या फाउंडर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका दीपेंद्र गोयल जो हैं वर्तमान में जोमेटो के सीईओ और एमडी हैं। और अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए तो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने संयुक्त रूप से दोनों मिलकर जोमेटो की स्थापना की थी और वर्तमान में एमडी और सीईओ दीपेंद्र गोयल हैं जोमेटो के। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा को प्रशांत महासागर में डिस्पोज करेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल डिस्पोज ऑफ 54,000 टन्स ऑफ कॉन्टामिनेटेड न्यूक्लियर प्लांट वेस्ट इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अभी हाल ही में जापान ने अपना परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा को प्रशांत महासागर में डिस्पोज करेगी। ठीक है, ये है जापान का मैप। ठीक है, जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है और जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69 में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रणबीर कपूर को। अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 59वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को, उनके फिल्म एनिमल में लीडिंग रोल के लिए। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके बारे में जानते हैं। द 69th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस इन गुजरात गांधीनगर। इसका आयोजन गांधीनगर के गुजरात में किया गया। ठीक है, 28 जनवरी को। इसमें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लीडिंग रोल के लिए। और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है लीडिंग रोल के लिए। इसके साथ ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूँ फिल्म फेयर अवार्ड 2024 पे। ठीक है, इसमें कौन बेस्ट डायरेक्टर हैं, कौन बेस्ट फिल्म के लिए किसे अवार्ड दिया गया, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ड्रामेटिक जितने भी हैं, कहाँ आयोजन किया, कितना संस्करण था, इस सभी तरह का डिटेल वीडियो मैं आपको इसके टॉपिक पे लेकर आने वाला हूँ। आपको जल्द ही ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था 69 में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रणबीर कपूर। ठीक है, ऑप्शन बी, रणबीर कपूर को उनके फिल्म एनिमल के लिए उसमें लीडिंग रोल करने के लिए रणबीर कपूर को 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंस हटा लिया है। ठीक है, रिसेंटली आईसीसी हैज़ लिफ्टेड द सस्पेंस फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका पे आईसीसी ने सस्पेंस लगा दिया था। क्यों लगाया था, इसके बारे में जानते हैं। तो आईसीसी ने नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को सरकार के दखल देने के बाद सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, श्रीलंका का खेल मंत्रालय ने
वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करने के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, 1999 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई में है। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग वार्कले हैं। और आईसीसी के वर्तमान सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ अलार्डिस हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पे सस्पेंस लगा दिया गया था आईसीसी के द्वारा, जिसे अब हटा लिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई पे है और वर्तमान में चेयरमैन ग्रेग वार्कले और सीईओ जेफ अलार्डिस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज़ द बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वार्नाड अर्नोल्ड। अभी हाल ही में वार्नाड अर्नोल्ड ने स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं फोर्ब्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वार्नाड अर्नोल्ड हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दूसरे नंबर पर एलॉन मस्क हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 9वीं बार शपथ दिलाई है? ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार हु हैज़ एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ टू द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फॉर द 9th टाइम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान में। इन्होंने अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 9वीं बार शपथ दिलाई है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार की राजनीति में एक अभी अचानक से फिर से परिवर्तन देखने को मिला है। वहाँ पे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से अपना नाता तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर अपनी नई सरकार का गठन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के 9वीं बार शपथ दिलाई है। इसके साथ ही भाजपा के सम्राट चौधरी तथा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को नया डिप्टी सीएम बिहार का बनाया गया है। मुख्यमंत्री एज यूजुअल नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? हु हैज़ वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैट कमिंस। ये हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं वर्तमान में। इन्हें ही आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं। और जो ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे विराट कोहली को भी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिल चुका है आईसीसी की तरफ से। ठीक है, और वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के विजेता ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए किस कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? विच कंपनी हैज़ बीन
डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड भारत का एक महारत्न कंपनी है जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। अभी हाल ही में 1.20 लाख करोड़ रुपया लोन देने की मंजूरी इस कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए किया है, ठीक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 1 करोड़ घरों को अपना रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, ठीक है, जिसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी लिमिटेड कंपनी को चुना गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं उस्मान ख्वाजा, जिन्हें हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, ठीक है, और सम्मानित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इनका संबंध पाकिस्तान के इस्लामाबाद से है। इनका जन्म पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मला सीतारमन लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनने जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 टाइम। अभी वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वो इस बार उनका 6ठा बार वो यूनियन बजट को पेश करेंगी और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी वित्त मंत्री भी बन जाएंगी। तो निर्मला सीतारमन इज़ गोइंग टू बिकम द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट कॉन्स्टिट्यूटिवली, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक सबसे ज़्यादा किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। जबकि इसके बाद पी चिदम्बरम का नंबर है, जो कि उन्होंने 9 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है, और प्रणब मुखर्जी अब तक 8 बार बजट पेश किए हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट 8 बार पेश किए हैं प्रणब मुखर्जी, 9 बार पी चिदम्बरम, और सर्वाधिक यूनियन बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने बताया है कि वर्ष 2027-28 तक भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। साथ ही साथ वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी मेंस एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के विजेता कौन है? हु इज़ द विनर ऑफ आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विराट कोहली। अभी हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन खेल से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।